इस मूवी के स्टार्ट में हम एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गर्ल्स को देखते हैं। सभी गर्ल्स वॉल के पास लाइन में खड़ी थी, अपने फेस पर स्पेसिफिक क्रीम अप्लाई करने के लिए और अपना फेस वॉश करने के लिए। सब गर्ल्स को ये काम करने के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था और सभी गर्ल्स ये काम कैमरे के सामने करती थी और कोई भी अपनी टर्न छोड़ नहीं सकती थी और ना ही कोई इस काम में एक मिनट भी लेट हो सकती थी। अब इस मूवी में इसी लाइन में खड़ी हुई दो गर्ल्स सोफिया और विवियन को दिखाया जाता है, जो कि आपस में फ्रेंड्स हैं। असल में सोफिया की आईसाइट वीक थी, इसीलिए वो अपनी क्रीम नीचे गिरने पर उसे ढूंढ नहीं पाती और उसकी फ्रेंड विवियन उसकी हेल्प करती है। अब क्योंकि विवियन अपनी टर्न छोड़कर अपनी फ्रेंड की हेल्प करती है, तो उसकी टर्न छोड़ने पर वहाँ अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। सभी गर्ल्स गार्ड्स को देखकर डर जाती है और अपना फेस वॉल की तरफ कर लेती है। वो गार्ड्स विवियन को अपने साथ ले जाते हैं। विवियन बार बार जोर जोर से अपनी फ्रेंड सोफिया से हेल्प मांगती है, लेकिन सोफिया खुद भी गार्ड से डर रही थी, इसीलिए वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। विवियन को अब अपनी टर्न छोड़ने पर पनिशमेंट दी जाती है। और अब इस मूवी में दिखाई जाने वाली गर्ल्स की बात की जाए तो ये सभी गर्ल्स ऑर्फन हैं और ये सब गर्ल्स एक ऐसे बोर्डिंग हाउस में रहती है जहाँ ना तो कोई विंडो है और ना ही आज तक कोई यहाँ से बाहर गया है। इवन किसी ने आज तक सनलाइट भी नहीं देखी है। इस बोर्डिंग हाउस में उन लोगों को बताया गया था कि बाहर का इन्वायरमेंट पॉइजनस है, यहाँ से बाहर जाने पर वो मर सकती है, इसीलिए इन सभी गर्ल्स को यहाँ से जाना मना था। ये सभी गर्ल्स यहाँ पर लेवल ओ यानी बचपन से रह रही है और जैसे जैसे ये लोग बड़े होते रहते हैं उनको नेक्स्ट फ्लोर यानी नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ हाईएस्ट फ्लोर यानी हाईएस्ट लेवल 16 है। इसके बाद इन गर्ल्स को अडॉप्ट कर लिया जाता है और लेवल 16 में पहुंचने तक इन सभी गर्ल्स को होम स्किल्स, मैनर्स, एटिकेट सिखाए जाते हैं। उन सभी गर्ल्स को बताया गया था कि लड़ाई करना, डिसिप्लिन खराब करना बुरी बात है। इन सभी गर्ल्स को यहाँ क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखने का बताया गया था। और अजीब बात तो ये थी कि इतना सब कुछ सिखाए जाने के बावजूद भी उन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन यहाँ उन गर्ल्स की केयर भी की जाती थी। डेली उनको विटामिन लेना और फेस क्रीम अप्लाई करना बहुत जरूरी था, जिस तरह हमने पहले देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि विवियन और सोफिया लेवल 16 पर पहुंच गई है और विवियन उनकी टॉप गर्ल है और वो यहाँ सभी रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल रखती है। और यही हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाली दो फ्रेंड्स विवियन और सोफिया अब फ्रेंड्स नहीं है। वो लोग मूवी के स्टार्टिंग इंसिडेंट के बाद कभी एक दूसरे से नहीं मिले, क्योंकि विवियन को सोफिया की वजह से मिलने वाली लेवल 10 की पनिशमेंट आज भी याद है। यहाँ लेवल 16 पर इन गर्ल्स का आज पहला दिन था और वो लोग अपने न्यू बैच चूज करती है और अपने अपने काम में बिजी हो जाती है। और इसी सीन में हम देखते हैं कि सोफिया बाथरूम में विवियन से मिलती है। वो विवियन को अभी भी अपना फ्रेंड मानती है और वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन विवियन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हमें उस बोर्डिंग हाउस की सुपरवाइजर मिस ब्रिक्सल को भी दिखाया जाता है। ब्रिक्सल उनकी असेंबली में उन सभी गर्ल्स के लिए न्यू ड्रेसेस लाती है जिन पर उनके नाम लिखे हुए थे। इसके बाद सभी गर्ल्स दोबारा काम पर लग जाती है और यहाँ सोफिया विवियन से दोबारा मिलने आती है। सोफिया विवियन के साथ खड़ी लड़की को बहाने से भेज देती है और विवियन से कहती है कि आज रात तुम विटामिन ना लेना और ऐसा शो करना कि तुमने विटामिन ले ली है। इससे पहले कि सोफिया विवियन को कोई रीजन बता पाती, वहाँ विवियन को लेने एक लड़की आ जाती है और विवियन वहाँ से चली जाती है। विवियन को सोफिया की बात अजीब लगी थी, लेकिन फिर भी वो रात में सोफिया के कहने पर विटामिन नहीं लेती। और फिर रात में सब सो जाते हैं, तब विवियन और सोफिया नहीं सो पाते और फिर सोफिया विवियन को बताती है कि जो पिल्स हम लेते हैं वो कोई विटामिन नहीं है बल्कि स्लीपिंग पिल्स है और यहाँ लेवल 1 से हम सभी गर्ल्स को ये ड्रग्स दी जा रही है। इन्हीं बातों के दौरान उन्हें फील होता है कि उनके रूम की तरफ कोई आ रहा है। सोफिया जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और यहाँ विवियन के रूम में मिस ब्रिक्सल आती है, उनके साथ दो गार्ड्स भी थे। विवियन यहाँ सोने का ड्रामा करती है जहाँ ब्रिक्सेल दो लड़कियों को चूज करती है जिसमें से एक विवियन भी थी। गार्ड्स उन्हें उठाकर एक रूम तक लेकर जाते हैं जहाँ जिस रूम में गर्ल्स को लाया जाता है वहाँ पर एक कपल मौजूद था जो उनको खरीदने की बात कर रहा था। और ये सुनकर विवियन बहुत शॉक्ड हो गई थी कि उन्हें कोई यहाँ अडॉप्ट करने नहीं आता बल्कि उनको बेचा जाता है। अब विवियन को गार्ड्स दोबारा उसके रूम में छोड़ आए थे क्योंकि उस लेडी ने दूसरी लड़की को पसंद किया था। इस सब के बाद विवियन को सोफिया की बातें सच लगने लगी थी और फिर सोफिया विवियन को बताती है कि वो लेवल 13 से ही विटामिन नहीं ले रही है। सोफिया विवियन को बताती है कि जब सब सो जाते हैं तो लेवल 16 की लड़कियों को कस्टमर्स को दिखाया जाता है और रात में गार्ड्स भी गर्ल्स को हैरास करते हैं। नेक्स्ट डे सभी गर्ल्स को फैसिलिटी के डॉक्टर की तरफ से चेकअप के लिए बुलाया जाता है और डॉक्टर सभी गर्ल्स को वैक्सीन के नाम पर ड्रग इंजेक्ट करता है। और यहाँ वो डॉक्टर विवियन से कहता है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम्हारा फेस एक फिल्म एक्ट्रेस से मैच करता है।
इसी चेकअप के दौरान विवियन की फ्रेंड सोफिया नोटिस करती है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए या कोई भी डोर ओपन करने के लिए की कार्ड की जरूरत होती है। सोफिया विवियन से रात में यहाँ से जाने के बारे में बात करती है और उसे अपना प्लान बताती है कि वो रात में आने वाले गार्ड से की कार्ड लेकर यहाँ से बाहर चली जाएगी। पर विवियन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर मीरू उसकी हेल्प जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट डे विवियन दोबारा डॉक्टर मीरू से मिलती है और उनसे कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है, हेल्प के लिए कुछ कहे बगैर ही। नेक्स्ट सीन में हम सभी गर्ल्स को गेम्स खेलते हुए देखते हैं, जिनमें से एक गर्ल को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और शायद ये डॉक्टर मीरू की वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। जिसके बाद डॉक्टर मीरू सभी गर्ल्स का दोबारा चेकअप करते हैं और यहाँ उनको पता चलता है कि विवियन ड्रग्स नहीं ले रही, यानी वो विटामिन, वो स्लीपिंग पिल्स जो सभी गर्ल्स को रात में दी जाती है। इसीलिए अब डॉक्टर मीरू विवियन को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाती है और बोर्डिंग हाउस में अपनी ड्यूटी भी पूरी नहीं कर पाती। अब ड्यूटी प्रॉपर ना करने की वजह से कुछ गर्ल्स उसकी शिकायत मिस ब्रिक्सल को कर देती है। मिस ब्रिक्सल गुस्से में आती है और सभी गर्ल्स को इकट्ठा करके विवियन को उन सबके सामने एक छोटे से सेल में बंद कर देती है सजा के तौर पर। और वो ये काम सब गर्ल्स के सामने इसीलिए करती है ताकि वो उन्हें शो बता सके कि उनकी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। अब ब्रिक्सल विवियन को वॉर्न करने के बाद अपने रूम में चली जाती है जहाँ डॉक्टर मीरू भी थे और यहाँ हमें रिवील होता है कि ये दोनों एक कपल है। और उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि उन गर्ल्स को यहाँ रखना उनका एक बिजनेस है। डॉक्टर मीरू ब्रिक्सल को बताते हैं कि उनके बॉस ने उन्हें और गर्ल्स स्टॉक करने का ऑर्डर दिया है और ये सुनकर ब्रिक्सल का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि अब वो ये काम और नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ विवियन अपने सेल में बंद थी और सोफिया उसे वहाँ से निकालने का प्लान बना रही थी क्योंकि वो इस बार अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो बहुत से कपड़ों को बांधकर एक रोप बनाती है ताकि जब गार्ड्स आए तो उस रोप से उन गार्ड्स पर अटैक करके उनसे वो की कार्ड ले सके और सोफिया उन गार्ड्स की हेल्प से विवियन को छुड़वा ले। और फिर उसके प्लान के अकॉर्डिंग जब रात में गार्ड्स उनके रूम में आते हैं तो वो गार्ड्स पर अटैक करके उनसे वो की कार्ड ले लेती है और विवियन को बचाने के लिए निकलती है। पर इससे पहले कि वो विवियन तक पहुंचती, गार्ड्स उसके पीछे आकर उसका गला दबा देते हैं और जब वो मरने के करीब होती है तो गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। और फिर सोफिया जल्दी से अपने पास रखी हुई आयरन को उठाकर उस गार्ड को इंजर्ड कर देती है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से विवियन तक पहुंचती है पर तभी अलार्म बजने लगते हैं। सोफिया सिक्योरिटी अलार्म को सुनकर वहां से भाग जाती है और विवियन पीछे से उसे कहती रहती जाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन सोफिया को वहां से जाना ही पड़ता है क्योंकि अगर वो कुछ देर वहां रुकती तो गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद हम सब गर्ल्स को मिस ब्रिक्सल के साथ मीटिंग रूम में देखते हैं। यहाँ उनके साथ विवियन भी मौजूद थी और सोफिया को गार्ड्स ने पकड़ लिया था और विवियन को ब्रिक्सल उसकी सेल से निकाल कर लाई थी। यहाँ इस मीटिंग रूम में डॉक्टर मीरू भी मौजूद थे और वो सबको बताते हैं कि जो आज सोफिया ने किया वो यहाँ अलाउ नहीं है और इसकी पनिशमेंट तो उसे जरूर मिलेगी। लेकिन सोफिया ने एक की कार्ड भी चुराया है जो हमें उसके पास नहीं मिला। अगर वो की कार्ड उसने तुम में से किसी को दिया है तो हमें वापस कर दो। और वो कहते हैं नहीं तो हम तुम में से हर एक गर्ल को एक दिन लेकर जाएंगे और तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिक्सल सभी गर्ल्स को विटामिन यानी स्लीपिंग पिल्स देने के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल हो गई थी और वो सभी गर्ल्स को खुद स्लीपिंग पिल्स अपने हाथों से देती है। यहाँ अब हमें दिखाया जाता है कि अब विवियन अपनी फ्रेंड सोफिया को छुड़वाना चाहती थी क्योंकि सोफिया उसकी वजह से एक भयानक सेल में बंद थी और अभी विवियन को नहीं पता था कि मैनेजमेंट ने सोफिया को कहाँ बंद किया है। वो रात में ब्रिक्सल के हाथों स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद अपने हेयर पिन से अपने हाथ पर कट लगाती है ताकि वो सो न सके और फिर सबके सोने के बाद विवियन वो की कार्ड ढूंढ लेती है जो सोफिया ने उसके बेड के पास छुपाया था। और जब वो उस की कार्ड से डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि इस की कार्ड से तो सिर्फ डोर बाहर से ही ओपन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उस की कार्ड की हेल्प से उस डोर के स्क्रू को ओपन करती है और फिर वो अपने रूम से होकर डॉक्टर मीरू के रूम तक जाती है जहाँ उसे ब्रिक्सल नजर आती है और ब्रिक्सल उसे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और अब ब्रिक्सल उसे बेहोश करना चाहती थी। ब्रिक्सल विवियन को एक इंजेक्शन लगाने लगती है पर तभी विवियन ब्रिक्सल पर अटैक करती है और वो इंजेक्शन ब्रिक्सल को ही लगा देती है जो इंजेक्शन ब्रिक्सल ने विवियन के लिए तैयार किया था। और अब विवियन उस लेजी हुई ब्रिक्सल से की कार्ड लेती है और बेसमेंट तक जाती है जहाँ उसे सोफिया मिल जाती है। पर सोफिया के दोनों हाथ बंधे हुए थे और सोफिया के हाथ खोलने के लिए वो दोनों एक सर्जिकल रूम में जाते हैं जहां टूल्स का यूज करके विवियन सोफिया के हाथ खोलती है और यहीं सोफिया और विवियन को एक डेड बॉडी नजर आती है जिसके ऊपर उस लड़की का नाम लिखा हुआ था जिस लड़की को ये लोग कुछ घंटों पहले पनिशमेंट देने के लिए लेकर गए थे।
सोफिया जैसे ही उस डेड बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उस लड़की के फेस पर स्किन नहीं थी और वो बहुत भयानक लग रही थी। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। पर सोफिया अपने साथ बाकी लड़कियों को भी बचाना चाहती थी और अब विवियन और सोफिया प्लान करते हैं कि वो कैसे सभी लड़कियों को यहाँ से लेकर बाहर जाएंगे। और इसी काम के लिए सोफिया अब बाकी गर्ल्स को लेने के लिए जाती है और विवियन उसका गेट पर वेट करती है, लेकिन गार्ड्स के डर से विवियन वहीं कहीं एक रूम में छुप जाती है, जहां से इस पूरी मूवी का सीक्रेट रिवील होता है। यानी ये बोर्डिंग हाउस कोई हॉस्टल नहीं था, बल्कि ये एक फैसिलिटी थी जहां ओल्ड वुमेन्स को टीनेजर्स की स्किन डोनेट की जाती है। और ये सब कुछ डॉक्टर मीरू एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें विवियन को पता चल जाता है कि डॉक्टर मीरू भी करप्ट है। दूसरी तरफ कोई भी लड़की सोफिया के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी कि तभी वहाँ पर विवियन ब्रिक्सल को लेकर आती है। विवियन सबको सारा सच बताती है और यहाँ वो लोग देखते हैं कि ब्रिक्सल भी एक ओल्ड वुमन है जिसने अपने फेस को आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ है। वो सभी गर्ल्स ब्रिक्सल को एक सेल में लॉक करती है और सारी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक गर्ल को एक गार्ड पकड़ लेता है। वो गर्ल जल्दी से गार्ड को बिल्डिंग से नीचे फेंकते हुए वहाँ से भागने लगती है। उन सभी गर्ल्स के वहाँ से भागते ही वहाँ पर गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और डॉक्टर मीरू भी फैसिलिटी के बाहर निकलते हैं, जहाँ उनकी नज़र विवियन और सोफिया पर पड़ती है। डॉक्टर मीरू को देखते ही विवियन को वो सारी बातें याद आ जाती है कि क्यों डॉक्टर मीरू उसको सबसे स्पेशल और इम्पोर्टेंट कहते थे, क्योंकि उसकी स्किन एक टीवी एक्ट्रेस से मैच करती थी और इसीलिए उसकी स्किन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती थी। अब विवियन डॉक्टर मीरू के सामने ही अपनी स्किन पर एक कट लगाती है, जिससे उसकी स्किन पर वो कट लगने के कारण अब किसी काम की नहीं रहेगी। डॉक्टर ये देखकर वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पुलिस रेस्क्यू करती है और अब वो अपनी लाइफ में पहली मर्तबा बाहर की दुनिया देखती है। इवन वो पहली मर्तबा सनलाइट और रेन देखती है और यहाँ इन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।